हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रुक जाइए। एक तो सर सुनिए, आपको मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आपको मोदी पे गुस्सा है, समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा है, समझ में आता है, लेकिन उस चक्कर में आप भारत को कुछ भी कह देते हैं, आप कुछ भी मतलब अटरम शटरम ज्ञान दे देते हैं आप लोग सर। क्यों? देखिए रुबिका जी, प्रोफेसर साहब क्यों दिखाना चाहिए? नहीं, क्या हिम्मत दिखाओ? नाजायज किसने कहा हिंदुस्तान को? भारत को नाजायज किसने कहा? भारत और बांग्लादेश को हाइफेनेट प्रोफेसर साहब किसने किया? आप लोगों ने किया। बात सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। हम यहीं बैठे हैं। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप तो कुछ और समझ रहे हैं। पर आपको क्या, अरे क्या कुछ और क्या समझ में बताइए मुझे। किसकी जुबान से निकला नाजायज भारत? किसकी जुबान से निकला? समझिएगा कैसे? नहीं, हम समझ रहे हैं। जो चुनाव की बात चल रही है, बार-बार चुनाव की जो बात चल रही है, राहुल गांधी जी की वोट चोरों के मूवमेंट की जो बात चल रही है, वोट चोर की, तो राजीव गांधी के वोट चोर का जो मूवमेंट है उसका व्यापक असर हुआ है, खूब प्रचार भी हो रहा है और जनता उससे प्रभावित भी हो रही है। अब बात है कि मोदी जी की सीटें कम आई, नॉन बायोलॉजिकल गारंटी उनकी हार गई 24 के चुनाव में, उसका असर था भारत जोड़ो यात्रा। अब ये वोट चोर जो यात्रा चलेगी, वोट चोर ने कहा, इस पे भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। उसका कारण है आम जनता इनसे परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से, झूठे आंकड़े दिखाते हैं दिन भर। कल परसों दिखा रहे थे 2017 के बाद सबसे कम महंगाई हो गई। नहीं, मैं उसकी बात तो सुन लो, जनता की परेशानी की बात। सर जनता वोटर्स पर सवाल उठाकर, डेमोक्रेसी पर संशय पैदा करके आप क्या चुनाव जीत लेंगे? मैं जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। चुनाव जीतने की बात पे, चुनाव की बात पे आ रहा हूँ। 63% 64% वोट लेके विपक्ष आया है सदन में, मोदी जी नहीं आए हैं। मोदी जी 33 34 35% वोट से आए, तो वोट तो मिला ही है ना विपक्ष को। अब जो आप बात बार-बार हो रही है, तो कैसे हुई वोट चोरी? मेरी बात तो आज की डिबेट में रूबिका लियाकत चुनाव आयोग के मुद्दे पर बहस कर रही थी। इसी बीच राजद प्रवक्ता नवल किशोर भारत को ही नाजायज कहने लगे तथा पाकिस्तान को नाजायज कहने पर भी उल्टा सीधा बोलने लगे। इस पर रूबिका लियाकत जी आग बबूला हो गई तथा उनसे सीधे पूछ ही लिया कि भारत को नाजायज कहने का मकसद क्या है। क्या इस बात पर आपको शर्म आती है? या आप माफी मांगेंगे तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रुक जाइए। एक तो सर सुनिए, आपको मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आपको मोदी पे गुस्सा है, समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा है, समझ में आता है, लेकिन उस चक्कर में आप भारत को कुछ भी कह देते हैं। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आप कुछ भी मतलब अटरम शटरम ज्ञान दे देते हैं आप लोग सर। क्यों? नहीं आप देखिए रुबिका जी, प्रोफेसर साहब क्यों भी दिखाना चाहिए? नहीं, क्या हिम्मत दिखाओ? नाजायज किसने कहा हिंदुस्तान को? भारत को नाजायज किसने कहा? भारत और बांग्लादेश को हाइफेनेट प्रोफेसर साहब किसने किया? आप लोगों ने किया। बात सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। तो हम यहीं बैठे हैं। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप तो कुछ और समझ रहे हैं। पर आपको क्या, अरे क्या कुछ और क्या समझ में बताइए मुझे। किसकी जुबान से निकला नाजायज भारत? जुबान से निकला, समझिएगा कैसे? नहीं, हम समझ रहे हैं, हमको बताइए ना, तनिक बताइए तो सही हमें। वही समझ रहे हैं जो त्रिपाठी जी चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा तब तो। जब त्रिपाठी जी ने बोला, जब त्रिपाठी दे रहा है, हमारे कहने से आप नहीं कह रहे। त्रिपाठी जी मैं जानता हूं कि आपको समय भी ज्यादा मिलेगा, आप जो नहीं कहिएगा वो भी रुबिका जी समझ जाएंगी। कर दिया, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप रे, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप, बिल्कुल कमाल के आदमी हैं। आपको तो निरूपा रॉय अगर देख रही होंगी ना ये कार्यक्रम, तो वो भी सदमे में आ गई होंगी। देखिए अब बताइए, मैं बता रही महिला पर आप टिप्पणी, अरे वो सदमे में इसलिए आ गई होंगी कि आप ये जो विक्टिम कार्ड, अरे सर मैं कैरेक्टर, ओहो कैरेक्टर, इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर। प्रोफेसर साहब सबसे ज्यादा वक्त आपने लिया है, सबसे अजीबोगरीब लॉजिक आपने दिया है। समझ रहे हो ना? और मैं आपको ये बता रही हूँ, अरे क्या घटिया मानसिकता को ठीक करने वाले हैं, क्या घटिया मानसिकता को आप अभी वही चीज यहाँ शोकेस कर रहे हैं और आप मुझे ये बता रहे हैं कि क्या घटिया मानसिकता है। आपने भारत को नाजायज बुलाया कि नहीं बुलाया? किसकी घटिया मानसिकता है मुझे ये बताइए। आपकी मानसिकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको आपने पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? नाजायज सोच का परिणाम है पाकिस्तान। इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी?
इसमें मिर्ची नहीं लगी, इसमें लगी कि त्रिपाठी जी को इतिहास का कम ज्ञान है। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, एक निर्णय का पात्र था कि 2 देश का निर्माण हुआ, उसमें सभी जिम्मेदार थे। मैं नहीं मानता। त्रिपाठी जी थोड़े थे, और उसको नाजायज आप किसी को कैसे कहिएगा? भैया वो निर्णय नाजायज था प्रोफेसर साहब, ये तो समझिए आप। मैं पाकिस्तान कौन थे? अरे सर सुनिए, आरएलडी क्यों लिखा हुआ है भैया? वो आरजेडी के प्रोफेसर साहब को क्या तो हिंदू पाकिस्तान में वो कंफ्यूज कर रहे हैं? इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टियां बदल देंगे। प्रोड्यूसर साहब, आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो प्रोफेसर नवल, आरएलडी के नहीं। Oh my God! Wow! जाइए प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले आप वरुण जी, आपका रुख करती हूँ। वरुण जी, आज मेरे पास ये एक पन्ना आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 100 क्वेश्चंस अबाउट मिस सोनिया गांधी हैं। फिर उसके अंदर सर लिखा हुआ है 385 पर इंदिरा गांधी, 386 पर राजीव गांधी, 387 पर संजय गांधी, 388 पर सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी तब आ गई थी वोटर लिस्ट में जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। सर ये चुनाव आयोग तब गड़बड़ी कर रहा था कि अब गड़बड़ी कर रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप कह रही थी मैं इतराती हूँ, आप नहीं इतराती, पूरा राजपुताना इतराता है आपके ऊपर। आप जब बोलते हो तो पूरा राजपुताना की जनता गर्व करती है। ये आप तारीफ करके मेरे भारी सवाल जो है उससे आप इधर उतर नहीं हो पाएंगे वरुण जी। मैं पहले ही बता दूं, भारी हल्के सारे। अरे तो जवाब मेरे को शुरू तो करने दो, आप शुरू नहीं करने दोगे तो कैसे होगा? अच्छा कीजिए कीजिए श्री गणेश कीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात चल रही है, अब जो बात चल रही है आपकी बार बार। एक तो देखो, मैं चाटुकारिता के नुस्खे, मेरे कोई किताब नहीं लाइब्रेरी में, पहले बता दूं। ना तो मैं राहुलवाद जो गांधीवाद से प्रेरित है, और जो आजकल मोदीवाद जो पूंजीवाद से प्रेरित है, दोनों से ही मैं इन्फ्लुएंस्ड नहीं। नाइस। क्लियर कर दूं आपको, जो बार बार ये लड़ते हैं ना आपस में, कोई राहुल जी के लिए, कोई मोदी जी के लिए, मैं देश के लिए बात करता। हाँ ठीक है। नहीं, नो मैंस लैंड, भारत मेरा लैंड है, भारतीय राष्ट्र मेरा लैंड है। अब जो चुनाव की बात चल रही है, बार बार चुनाव की जो बात चल रही है, राहुल गांधी जी की वोट चोरों के मूवमेंट की जो बात चल रही है, वोट चोर की, तो राजीव गांधी के वोट चोर का जो मूवमेंट है उसका व्यापक असर हुआ है, खूब प्रचार भी हो रहा है और जनता उससे प्रभावित भी हो रही है। अब पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। है कि मोदी जी की सीटें कम आई, नॉन बायोलॉजिकल गारंटी उनकी हार गई 24 के चुनाव में, उसका असर था भारत जोड़ो यात्रा। अब ये वोट चोर जो यात्रा चलेगी, ये वोट चोरने का, इस पे भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। उसका कारण है आम जनता इनसे परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी से। झूठे आंकड़े दिखाते हैं दिन भर, कल परसों भी दिखा रहे थे, 2017 के बाद सबसे कम महंगाई हो गई। ये जनता नहीं, मैं उसकी बात तो सुन लो आप, जनता की परेशानी की बात। सर जनता वोटर्स पर सवाल उठाकर, डेमोक्रेसी पर संशय पैदा करके आप क्या चुनाव जीत लेंगे? मैं वो जनता को बेवकूफ समझ चुनाव नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चुनाव जीतने की बात पे आ रहा हूँ, चुनाव की बात पे आ रहा हूँ। 63%, 64% वोट लेके विपक्ष आया है सदन में, मोदी जी नहीं आए हैं। मोदी जी 33, 34, 35% वोट से आए हैं। तो क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो मिला ये ना विपक्ष को बड़ा चंद। वोट चोरी? अब जो आप बात बार बार हो रही है, तो कैसे हुई वोट चोरी? अब मेरी बात तो पूरी होने नहीं दे रहे। वोट चोरी बता रहा हूँ कैसे हो रही है, सरकारें कैसे चुराई जा रही है, अराजकता कैसे हो रही है। पार्टियां तोड़ने की आपने बात की, पार्टियां तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र के विधायक पहले गुजरात ले जाके बंद किए, फिर आसाम ले गए। यही तो अराजकता है और क्या है। नोटबंदी कर दी, रात को जनता को भगा दिया। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 पर अगर वो अटक जाते हैं तो ये वोट चोरी कैसे हुई? 37% वोट शेयर वाली पार्टी अगर 36% पर आ जाती है, 0.8% का अगर इनको घाटा होता है, तो ये वोट चोरी कैसे हुई? मुझे आप लोग ये बता दीजिए। आप लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर जब इस तरीके का संशय पैदा करता है, तो सर मैं ये कहने पे कतराऊंगी नहीं कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। करिए ना आप, बेरोजगारी पर निकाल दीजिए मोहब्बत की दुकान की पूरी जुलूस। प्रोफेसर साहब, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज खड़ा कर दीजिए बेरोजगारी, भुखमरी और दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर ये कह देना कि वोट चोरी हो रही है, सर इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। मेरी बात तो सुन लो।
अरे भाई आप रोइएगा मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। आधार कार्ड, अरे मेरे माँ बाप ने रुलाना नहीं सिखाया है मुझे, सामने वाले को रुलाने का काम है मेरा। प्रोफेसर नवल किशोर, समझ गए आप? तो रुलाने का काम है, रोने का नहीं है। भारतीय नारी हूँ। देखिए माथे की बिंदी देखिए आप, ये जब चमकेगी तो अपने आप आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। सो डू नॉट कमेंट ऑन मी। ऑलराइट, वरुण जी को लाइए स्क्रीन पर। डू नॉट कमेंट ऑन मी प्रोफेसर साहब। पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। नॉट ऑन मेरी मी, पूरी बात मुझ पर मत कीजिए कोई तरह का कोई आरोप। आप फंस जाएंगे, बुरे फंसेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ प्रोफेसर साहब आप फंसे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? प्रोफेसर साहब आप ऐसे आरोप मत लगाओ, बिल्कुल गलत बात मत करो। टीवी बैठ के अराजकता हो जाती है इससे भी। मैं कह रहा हूं जब आधार कार्ड को आप हटा देते हो, जिसके लिए आपने प्रचार किया, बुजुर्ग लोगों को आधार कार्ड बनाने भेजा कि वो आधार लगेगा ही नहीं, चुनाव आयोग कहाँ घूमेगा आदमी, तो ये आप जो कह रहे हो ना शेम, ये शेम मोदी सरकार की है। मोदी सरकार शुड बी शेमफुल कि उन्होंने वो आधार कार्ड हटाया, सारे वोटर आईडी वगैरह हटाए और बुजुर्गों को, आम जनता को, वोटर को, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नोटबंदी में अपने पैसों के लिए लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, ये क्या तरीका था? यही अराजकता है। किसानों का आंदोलन, उनको आप अनशन बोल रहे हो, ये अराजकता है। अब जो आप बात कर रहे थे सीटों की, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की, वो इसलिए कम हो गई कि मैंने आधार बनवा रखा है, मैंने सारे कार्ड बनवा रखे हैं, मैं वो मानूंगा ही नहीं 1987 से पहले के कागज लाओ। तो अगर मान लीजिए जमाबंदी की बात कर रहा हूं मैं, आप तो राजस्थान को बिलोंग करते हो, राजस्थान में एक परिवार होता है, जमाबंदी में जो पुरानी चलते आते वो चढ़ते, कैसे बनेगी? नई पासबुक बनी नहीं सकती, नया पट्टा बनी नहीं सकता, कैसे कराएगा वोट? वो गरीब आदमी तो वैसे नहीं करा सकता। ठीक है वरुण जी, ऐसी समस्याएं हैं। ठीक है वरुण जी, मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है। एक शब्द आपने ओढ़ लिया था, मेरी नहीं, एक सेकंड। आपातकाल पे आपने प्रयोग किया था, आपातकाल का शब्द। आपातकाल के बाद भी इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया मलूक नागर साहब। आप ऐसी स्थिति आपकी नहीं है आज मान से, और फर्जी वोटर। जवाब एक तो जो हमारे आरजेडी के साथी बैठे हैं और भारत देश या भारत माँ के बारे में जो गैर जिम्मेदार बयान दिया है, इसकी माफी मांगनी चाहिए। और पुरोहित साहब को ये बताना चाहिए कि जो आरजेडी के बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं या भारत माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये टेलीविजन पे बैठ के जाहिर है? क्या ये लोग एनडीए से या मोदी से इतना थक गए हैं कि एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी जी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे पहुंच गए। और आज ये नया काम चला है कि जो लेडी एंकर है खासकर खिलाफ बोलते हैं, जिससे सुर्खी बन जाए करा के और यूट्यूब पे डाल सके और इनको मिल सके, इनको शर्म नहीं आती। ये देश हमारा बहन बेटियों के लिए, इस देश में मोदी सरकार बहन बेटियों। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रोफेसर साहब वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन मैंने इस तरीके से डिबेट करते हुए आपको बहुत कम देखा है सर। आज क्यों इस तरीके से आप आपा खोल रहे हो और क्यों ऐसा इलॉजिकल डिबेट करना कि जिसमें समझ ही ना आए? अगर मुंह फिसल गया, जुबान फिसल गई तो बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर साहब उस यही नहीं, अभी और सुनिए। टैन क्यों करना है मुझे ये बताइए। आवाज नहीं आ रही है प्रोफेसर साहब, मेरे पास वक्त की कमी सर, मेरे पास वक्त की कमी है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का आज अगर फैसला आ जाता है SIR पर तो ये सबसे बड़ी खबर होगी, हमारी नजर बनी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।